विपिन शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि अभी तो ये चलिए रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में चल रहे हैं पीएम, लेकिन आने वाले समय में अगर स्थितियां नहीं कंट्रोल में हुई तो शायद ये आदेश भी पारित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना हो तो उसकी शुरुआत घर से होती है। आखिर कैबिनेट में इतने मंत्री हैं, इतने जो सांसद हैं, उन पर ये तमाम चीजें भी लागू हो तो बहुत हद तक पेट्रोल डीजल का जो चीज है वो कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि एक एक काफिले में इनकी इतनी इतनी गाड़ियां चलती हैं। ध्यान तो यहां पर भी देना होगा, परोपकार हो तो शुरू, लेकिन घर से तो हो। बिल्कुल खुशबू जी, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं। अंग्रेजी की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड अ लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल। और मनीष जी, बिल्कुल जो उन्होंने बातें बोली मैं उसके साथ पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा। और साथ में बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, कुछ चंद जरूरी बातें हैं जो दर्शकों तक जानी चाहिए कि एक जो ये वैश्विक स्तर पर एक चुनौती आई हुई है अभी, क्योंकि एज ऑफ नाउ प्रेजेंट जो सिनेरियो है ये संकट का नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन निश्चित बात है चुनौती बनी हुई है और यहां पर अभी अनसर्टेनिटी है। मतलब यहां पर अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पे कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो यहां पर अभी आर्टिफिशियली स्टेबल है सिचुएशन। लेकिन दूसरा कड़वा सच ये भी है कि दबाव वाली स्थिति है इस समय, और यहां पर जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो एब्जॉर्व कर रही है सारा जो लॉस है, नुकसान है, लेकिन उसको आगे पास नहीं कर रहे एंड कंज्यूमर्स को। तो ये एक पहलू है। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लॉसेस, उनकी भी एक सीमा है कि वो लॉसेस कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे, कब तक झेल पाएंगे। और साथ में अभी आने वाले वक्त में अगर ये जो मिडल ईस्ट जो अभी बिल्कुल एक अनसर्टेन का माहौल है, यहां पर कुछ नहीं कह सकते अगले पल क्या हो जाए, कि क्या कोई परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा विध्वंस मचेगा, तो वहां पर बिल्कुल निश्चित बात है स्थिति बेकाबू होने की पूरी आशंकाएं हैं। लेकिन अभी एक बात है कि पैनिक करने से कुछ काम नहीं बनने वाला। दूसरी बात अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो बिल्कुल कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। जो बात बोली उससे मुझे लगता है कि सबकी भलाई छुपी है उसमें, क्योंकि कोरोना काल में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, तब भी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, पहले ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। वहां पर भी पूरे देशवासियों ने, अगर हम अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, पूरे देश ने एक नजीर पेश करी। और खास तौर पे बधाई के पात्र वो बच्चे जो खेल कूद के मैदान से दूर रहे, शिक्षा के मंदिरों से दूर रहे, घर बैठकर पढ़ाई लिखाई करी। तो यही बात है कि जब ऐसी चुनौती आती है, वहां पर शासन प्रशासन की तरफ तो जो कदम उठाए जाते हैं वो एक तरफ, लेकिन यहां पर सबका दायित्व बन जाता है। मैं एक बात देखिए, पत्रकार के साथ साथ मैं देश का नागरिक भी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि हिंदुस्तानी हूं। अधिकारों के लिए तो हम सड़कों पे चले जाते हैं, लेकिन यहां पर अपना दायित्व भी तो हम लोगों को निभाना है। वो भी समझने की आवश्यकता है कि यहां पर अगर कुछ जरूरी बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करवाया है माननीय प्रधानमंत्री ने, तो निश्चित बात है वो होना चाहिए। और मैं एक मिसाल के तौर पे बोलूंगा कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, उनकी भी कुछ उपलब्धियां रही। ऑड इवन की जब एक पहल करी उन्होंने, शुरुआती दिक्कतें आई थी, लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके अपने फायदे थे, उसके पीछे भी कोई सोच गई थी। वही बात अगर हम कारपूलिंग की बात प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, मेट्रो का आप इस्तेमाल करें, लेस एयर ट्रेवल करें, बाहर फॉरेन डेस्टिनेशन पे ना जाएं, शादियां बाहर डेस्टिनेशन थीम वेडिंग्स होती हैं, जैसे वो एक रिवायत सी चल गई है, उसको थोड़े समय के लिए आप स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, स्थिति बिल्कुल जब काबू में आ जाएगी। अच्छा।